नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये इतना बड़ा इज्तिमा लायक सद मुबारकबाद है आपकी ये बेदारी कि आप अपने कौमी मसले को लेकर मुंतज़िमीन की आवाज़ पर यहाँ इतनी कसीर तादाद में जमा हो गए। मसाइल हमारे एक दो नहीं हैं कि उनको एक आध जलसे में या थोड़ी देर में डिस्कस कर लिया जाए। सब उलमा और मुकर्रिरीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, थोड़ा थोड़ा सब बयान करेंगे। इस वक्त जो हम सबसे बड़े मसले से दुचार हैं, सरकार की तरफ से जो औक़ाफ़ के हवाले से तरमीमी बिल है उसके हवाले से हैं। बहुत सारी तरमीम उसके अंदर की जा रही हैं। कुरान मजीद के और अहादीस के अलावा कोई क़ानून ऐसा नहीं है कि जो काबिल तरमीम ना हो सकता है औक़ाफ़ के जो क़वानीन हैं यहाँ बोर्ड के अंदर उनमें कुछ खामियां हों, वो सब ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन हमारा कहना यह है कि हम किसी सरकार को या किसी हुकूमत को हमारा जो एक आध कोई क़ानून ऐसा है कि जिसके ज़रिए से बदउनवानी आ सकती है, मसलन हमारे मुतवल्लियान किराम के हवाले से औक़ाफ़ के अंदर खुर्द बुर्द की ख़बरें आ जाती हैं, बदउनवानियों की, ज़मीन के ग़स्ब की, और जो अमलाक हैं औक़ाफ़ की उनके बेजा इस्तेमाल की और अपने लिए खालिस इस्तेमालात की ख़बरें आती हैं का सब उसको ठीक करना चाहते हैं। तो हमारा कहना यह है कि ये आप उंगली पकड़ के फिर आप दामन ना पकड़िएगा, दामन पकड़ के फिर आप सर पे ना चढ़िएगा। मसला ये है कि ये दो चार जो इस तरह की खामियां हैं उनको बहाना बनाकर जो असल वक्फ का कानून है शरीयत का, वो हमसे छीना जाना इन लोगों की नीयतों में है। और ये जो औक़ाफ़ की इतनी मिल्कियतें हैं असल में उनके ऊपर नज़र बद लगी हुई है, वो उनकी नज़रों में खटक रही है। अगर हम आज बेदार न हुए तो फिर हमारे हाथ से हमारी ये अमलाक चली जाएंगी। ये कहना कि साहब उसमें गैर मुस्लिम लोगों की शमूलियत वक्फ बोर्ड के अंदर होना चाहिए, उससे जो है पारदर्शिता आएगी, उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। भाई एक मज़हब का अपना कानून है तो किसी भी मज़हब के कानून को उसके जो एक्सपर्ट हैं वो तय करेंगे या गैर मज़हब के लोग तय करेंगे। किसी मज़हब का कानून तो उस मज़हब के मानने वाले भी आम तौर से तय नहीं कर सकते। उस मज़हब के अंदर भी जो उसके माहिरीन है, मसलन हमारा मज़हब है इस्लाम, तो एक आम आदमी फतवा नहीं दे सकता, एक आम आदमी कोई हुक्म शरीयत बयान नहीं कर सकता। जो एक साहिब इल्म, जो एक इस इस्तेदाद इल्मी तक पहुँचा हुआ है कि कुरान मजीद की आयात का मतलब समझ सके, अहादीस नबविया की मानी और मफाहीम और उनके तकाज़ों को समझ सके, वो एक हुक्म बता सकता है, वो फतवा सादिर कर सकता है। हर मज़हब के अंदर यही है। तो फिर हमें ये बात कहना है कि जब एक मज़हब के अंदर उसका हर शख्स जो है उस दीन के मुताबिक एक फतवा नहीं दे सकता या कोई हुक्म नहीं या कोई कानून नहीं बयान कर सकता, तो दूसरे मज़हब वाले वो कैसे उसके अंदर अमल दखल कर सकते हैं। तो अजीज़ान गिरामी, मसला ये है कि हुकूमत की नीयत साफ़ नहीं है, उसकी सारी नीयत, उसका सारा इरादा हमारी अमलाक को ग़स्ब करना है। आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस कदर बेदार हैं, इस बेदारी को जारी रखिएगा। आप खुश नसीब हैं कि ऐसे उलमा की आपको नुमाइंदगी मिली है, रहबरी मिली है, और वो कौम हमेशा कामयाब रही है कि जिसने अपने उलमा की पैरवी की है। आपने इसका आज जीता जागता सबूत दिया है कि आप
बेदार हैं कि उलमा की आवाज़ पे आए हैं। सियासी रहबरान भी ज़रूरी हैं, मगर आंख बंद करके इस्लाम के नाम पर किसी सियासी रहबर के पीछे ना जाइए, इसलिए कि सियासी रहबर अपनी कुर्सी के लिए दीन को भी बेच सकता है कभी, और कभी किसी और मसले को, कानून को बदल भी सकता है। लेकिन जब तक आप उलमा के साथ रहेंगे, आप इंशाअल्लाह अपने दीन को महफूज पाएंगे, अपनी शरीयत के कानून को महफूज पाएंगे। बस वक्त जितना मुझे दिया गया था बहुत, उससे ज़्यादा मैंने 1-2 मिनट ले लिए हैं। बस आधी मिनट के लिए मुंतज़मीन से इजाज़त के साथ एक लफ्ज़, एक बात और कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ इस चीज़ की तरफ ज़रा मुतवज्जे रहिएगा कि कितनी मर्तबा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि हमारे जो मुक़द्दस अल्फाज हैं उनके हुस्न को ऐब बना के पेश किया जाता है, जिससे बाद मर्तबा जब उनके वो अल्फाज इस तरह मशहूर हो जाते हैं ऐब बनकर, तो हम ज़रा शर्माने लगते हैं। मसलन 2 लफ्ज़ आपको बताता हूँ जिनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आज गुफ्तगू हो रही है। एक लफ्ज़ जिहाद है, इतना पाकीज़ा लफ्ज़। एक लफ्ज़ शरिया है जो हमारा कानून है, कितना मुक़द्दस लफ्ज़ है, मगर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी के तहत इस लफ्ज़ जिहाद को बदनाम करना चाहा, इसको ऐबदार बनाना चाहा, लफ्ज़ शरिया को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले में लाके उसकी अहमियत को कम करना चाहा। कहना बहुत कुछ था मगर वक्त बहुत कम है। बस इस बात पर ख़त्म कर रहा हूँ कि अपने जो मुक़द्दस आपके अल्फाज हैं, आपकी जो इस्तिलाहात हैं, कोई उनको कितना भी बदनाम करके, कोई उनको कितना भी बाऐब या ऐबदार बना के आपके सामने पेश करे, आपको कभी भी अपने मुक़द्दसात की तरफ से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपका कोई कानून, आपकी कोई इस्तिलाह दीनी ऐसी नहीं जिसमें आपको सर झुकाना पड़े। ये सब इनकी साजिशें हैं, इनको इसी तरह हाजिर हो के उलमा की आवाज पर नाकाम बनाते रहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।